जय श्री माता जी। परम पूज्य श्री माता जी, कृपा करके ये ध्यान और मेडिटेशन के मंच पर सारे देव देवियों के साथ पधारिए और सभी संतों को ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी में परम पूज्य श्री माता जी ने कहा है कि दूसरा को नीचा दिखाने का कोशिश मत करिए और अपने आप को दूसरा से ऊंचा बनने का कोशिश मत करिए। ऊंचा सोचना ही नहीं, दूसरा से ऊंचा सोचेगा तो आपको पतन शुरू हो जाता है, पतन होना निश्चित है। तो परम पूज्य श्री माता जी कृपा करके हमारे हृदय पर आइए और हमें ध्यान का सिद्धि प्रदान कीजिए। परम पूज्य श्री माता जी आपकी श्री चरण कमल पर कोटि कोटि नमन। कुंडलिनी उठा के बंधन लेंगे। तीनों महामंत्र। ओम तमेव साक्षात् श्री महालक्ष्मी महासरस्वती महाकाली त्रिगुणात्मिका कुंडलिनी साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। ओम तमेव साक्षात् श्री कल्की साक्षात् श्री सहस्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। गणेश मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात् श्री गणेश साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। दोनों हाथ खुला हुआ परम पूज्य श्री माता जी की बिंदी को देखते रहेंगे। मन में अच्छे अच्छे चिंता लेके आएंगे। संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हमारे हृदय को स्वच्छ बनाइए। स्वच्छ हृदय कमलासन में आपके श्री चरण को स्थापित कीजिए। माँ संपूर्ण चित्त हृदय पर रखेंगे। श्री माता जी की छवि को हृदय में स्थिर करेंगे। परम पूज्य श्री माता जी हम अज्ञानी हैं, हमारे अज्ञानता के बस में यदि आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। माँ परम पूज्य श्री माता जी
कृपा करके हमें क्षमा करके ध्यान में उतारिए माँ। संपूर्ण चित्त तीनों मूलाधार पर परम पूज्य माता जी, आप ही तो प्रभु गणेश है, आप ही तो हमें अबोधिता और पवित्रता प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमारे मूलाधार चक्र पर आइए और गणेश के गुणों से हमें भर दीजिए माँ। तीनों नाड़ी को देखेंगे। परम पूज्य माता जी, हम कभी अतीत में चला जाते हैं, कभी भविष्य में चला जाते हैं। कृपा करके हमें वर्तमान में स्थापित कीजिए माँ। संपूर्ण चित्त सुषुम्ना नाड़ी शरीर के मध्य भाग पर, धीरे धीरे चित्त को सेंटर स्वादिष्ठान परम पूज्य माता जी, हमारी चित्त को शांत कीजिए। परम पूज्य माता जी, हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। आप ही तो हमें शांति प्रदान करते हैं माँ। कृपा करके हमें पूर्ण शांति प्रदान कीजिए। फिर संपूर्ण चित्त लेप स्वादिष्ठान श्री माता जी, आप ही तो शुद्ध इच्छा है। कृपा करके हमारे अंदर समस्त शुद्ध इच्छा को दूर करके शुद्ध इच्छा में बदल दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त राइट स्वादिष्ठान परम पूज्य माता जी, आप ही तो चित्त शक्ति है। कृपा करके हमारी राइट स्वादिष्ठान में चित्त शक्ति स्थापित कीजिए। श्री माता जी, हमारे चित्त को शांत कीजिए। चित्त शक्ति मंत्र ओम तमेव साक्षात श्री चित्त शक्ति साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। परम पूज्य श्री माता जी, हमारे राइट स्वादिष्ठान पर आप आइए, हर चंद्रमा जैसे शांत कीजिए, हिमालय जैसे शीतल बनाइए माँ। चंद्रमा का मंत्र लेंगे ओम तमेव साक्षात श्री चंद्रमा साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। हिमालय का मंत्र लेंगे ओम तमेव साक्षात श्री हिमालय साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवी नमो नमः। धीरे धीरे चित्त को नाभि मध्य नाभि पर परम पूज्य श्री माता जी, आपकी परम कृपा में हम शांत है, संतुष्ट है, उदार भी है। पूरा चित्त भवसागर पर नाभि के चारों साइड पर गुरु मंत्र लेंगे गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म श्री माता जी निर्मला माँ तस्मै श्री गुरवे नमः। धीरे धीरे चित्त को तीनों हृदय विशुद्धि, तीनों विशुद्धि को देखेंगे।
फ्रंट आज्ञा परम पूज्य श्री माता जी, जिन्होंने हमें तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा करते हैं माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आप ही तो हमें क्षमाशील बनाया। हमें जिन्होंने तकलीफ दी है, हम उन सबको क्षमा किया है माँ। कृपा करके आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए माँ। संपूर्ण चित्त वैकाग्य पर हे परम पिता परमेश्वर, जाने अनजाने में आपकी शान के खिलाफ कोई गलती हुआ हो तो कृपा करके आप मुझे क्षमा कर दीजिए। धीरे धीरे सहस्त्रार परम पूज्य श्री माता जी, हमारे अंदर अहंकार प्रति अहंकार को दूर करके हमारी सहस्त्रार को खोल दीजिए। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर संपूर्ण निर्विचारिता स्थिति, ध्यान की स्थिति, दोनों हथेली सहस्त्रार पर परम चैतन्य अनुभव करते हुए निर्विचारिता का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री निर्विचारिता साक्षात श्री आदि शक्ति माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण ध्यान का स्थिति श्री माता जी का मंत्र लेंगे। ओम तमेव साक्षात श्री कल्की साक्षात श्री सहस्त्रार स्वामिनी मोक्ष प्रदायिनी माता जी श्री निर्मला देवे नमो नमः। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी, हमें ऐसे कृपा कीजिए आपकी अमृत वाणी को हम सहस्त्रार से सुन सकूं मां। संपूर्ण चित्त सहस्त्रार पर परम पूज्य श्री माता जी का अमृत वाणी हम सहस्त्रार से ग्रहण करेंगे। आज मैं आपसे ये बताने वाली हूँ कि कुंडलिनी क्या चीज है और उसका जागरण कैसे होता है। कल मैंने आपसे बताया था कि जो मानव देह हम आज देख रहे हैं, इस मानव देह को चलाने वाली शक्तियां हमारे अंदर प्रवाहित हैं। उन गुप्त प्रवाहों को हम नहीं जानते हैं, जिनके कारण आज हमारी सारी शक्तियां हैं, इस शरीर, मन, बुद्धि, अहंकार आदि सभी चीजों का व्यापार करती हैं। उनके बारे में जो कुछ भी हमने साइंस से जाना है, वो इतना ही जाना है कि ऐसी कोई स्वयं चालित शक्तियां हैं, जिसको वो ऑटोनॉमस नर्वस सिस्टम कहते हैं, जो इस कार्य को करती हैं और जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा नहीं बता सकते कि वो शक्ति कैसी है और किस तरह से वो अपने को चलाती है। किसी भी चीज को जानने का तरीका एक तो ये होता है कि आप अंधेरे में उस चीज को खोजिए। जैसे आप इस कमरे में आए हैं, ये कमरा अंधेरा है, आप इसको धीरे धीरे टटोलिए और जानिए कि क्या है। कोई लोग जब इस दरवाजे से आए तो वो कहते हैं कि ये एक खंबा है, कोई उस दरवाजे से आए तो कोई कहते हैं कि वो एक पर्दा है, जो उस तरफ से आए वो कहते हैं कि एक किताबें हैं। अंधेरे की खोज जो होती है वो अपूर्ण होती है, इतना ही नहीं अस्पष्ट भी होती है, और वो अधूरी होने की वजह से बहुत गलत भी साबित हो जाती है। समझ लीजिए कि इस कमरे को किसी ने खंबा मान लिया तो उसने इस कमरे के बारे में कुछ भी नहीं जाना। जिस तरह से साइंस में लोग खोजते हैं ऑब्जेक्टिविटी, उसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव नॉलेज, तो इस तरह से होता है। और दूसरी एक जानने की
प्रतिक्रिया हो सकती है कि समझ लीजिए हम इस कमरे को पूरी तरह से जानते हैं, हम इसके जानने वाले हैं, इसके हम मालिक हैं, इसके सब हम स्विच वगैरह सब कुछ जानते हैं, और जैसे ही आप इस कमरे में आ जाइए हम एकदम से बत्ती जला देते हैं और आप सब कुछ देखने लग जाते हैं। ये दूसरी रीत है जिससे कि आप परमात्मा को जान सकते हैं, जिससे कि आप सत्य को जान सकते हैं। लेकिन इस तरह से प्रकाश करने वाली शक्तियां बहुत कम हुई हैं। इसके कारण जो भी कुछ आपका ज्ञान है वो अधूरा है। लेकिन मनुष्य को यह सोचना चाहिए, और सब साइंटिस्ट को भी यह सोचना चाहिए कि आज हम एक छोटे से अमीबा से जो इंसान बने हैं वो किस लिए, क्यों, क्या वजह है। समझ लीजिए कि हम एक इस तरह का खंबा बनाते हैं, उसके लिए फिर दूसरा एक खंबा बनाते हैं, फिर एक इस तरह की चीज लगाते हैं, उसमें इस तरह से जोड़ देते हैं। तो दूसरा आदमी पूछता है कि ये किस लिए, इसकी वजह क्या है, क्यों आप ऐसा बना रहे हैं। जब हम ये प्रश्न अपने से पूछते हैं कि हम क्यों मनुष्य बनाए गए, तो इसका कोई उत्तर हमें नहीं मिलता है, साइंस में मिल भी नहीं सकता। हम इसलिए मनुष्य बनाए गए हैं कि हम कोई न कोई विशेष तरह का इंस्ट्रूमेंट है, कोई व्यवधान है, कोई साधन है। हम किस चीज के साधन है ये हम नहीं जानते। इतनी सुंदर आकृति मनुष्य की बनाई गई है, उसके अंदर की रचनाएं इतनी सुंदर है। अगर एक मनुष्य की एक आंख ही को देखा जाए तो इतनी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर उसमें चीजें बनाई हुई हैं। एक छोटे से सेल से लेकर के इतनी सुंदर काया अगर रची गई है तो उसमें कोई न कोई अंतर्हित हेतु होना चाहिए। और जब तक उस हेतु का हमें पता नहीं लगता है तो हम लोगों को जान लेना चाहिए कि यह हेतु भी कोई है या नहीं है, या इससे आगे हमें कहीं जाना है, या कहीं हम रुके हुए हैं। जैसे कि कल मैंने आपसे बताया था कि जब तक इसे आप मेन से नहीं लगाइएगा तब तक इसका अर्थ नहीं लगता है। उसी प्रकार आपको जब तक मेन से नहीं लगाया जाएगा आपका कोई अर्थ नहीं लगता। लेकिन इसके अंदर जिस प्रकार वो व्यवस्था रखी हुई है कि इसे मेन से लगाया जा सकता है, उसी प्रकार मनुष्य के अंदर भी ये व्यवस्था है कि इसे मेन से लगाया जा सकता है। कुंडलिनी वही चीज है, वही लीड है, वही तार है जिसको कि मेन से लगाया जाता है। ये तो सर्वसाधारण एक जड़ बात मैंने कह दी, ग्रोस बात है। लेकिन सूक्ष्म में हम ये कह सकते हैं कि एक वह शक्ति है जो कि हमारे अंदर सुप्त रहती है, और जब हमारी वो स्थिति आ जाती है कि हम उस परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति से एकाकार हो जाएं, उस वक्त ये शक्ति स्वयं ही उठ करके और हमें उसे एकाकार कर देती है। क्योंकि ये मृत चीज है, ये मरी हुई चीज है, इसलिए हमें इसे जोड़ना पड़ता है। और क्योंकि हम जीवंत हैं, इसलिए ये जीवंत प्रक्रिया हमारे अंदर स्वयं ही घटित हो जाती है। सहज का मतलब है, सह माने आपके साथ, और ज माने पैदा हुआ। आप ही के साथ पैदा हुई ये शक्ति है, और जिसके कारण यह योग, यह मिलन घटित होता है, जिसमें आप अपने अंदर बसे हुए आत्मा को जानते हैं। यह प्रक्रिया सहज योग की है। यही शक्ति हमारे अंदर त्रिकोणाकार अस्थि में स्थित है। इस पर भी अनेक वाद विवाद, वितर्क, तर्क होते रहते हैं। जो लोग अंधेरे में खोजते हैं वो ऐसा ही करते हैं।
अंधे लोगों का वैशिष्ट्य होता है कि देखते कुछ नहीं, बस बातें करते रहते हैं, क्योंकि आंख तो होती नहीं है, तो मुंह से ही जो कुछ काम करना है करते रहते हैं। ये तर्क वितर्क की चीज नहीं है, ये साक्षात है। आप अपने आंख से कुंडलिनी को देख सकते हैं, उसका स्पंदन देख सकते हैं, उसका चलना देख सकते हैं, उसकी प्रक्रिया देख सकते हैं, और अपने अंदर उसका जो कुछ भी प्रादुर्भाव होता है, उसका जो इफेक्ट होता है, उसे भी आप जान सकते हैं। जब ये घटित होता है तभी आप जान भी सकते हैं कि संसार में सर्वव्यापी शक्ति है या नहीं है। ये जो भी बातें परमात्मा के बारे में कही गई हैं वो सच है या नहीं। उससे पहले आप अधूरे हैं, आप पूरे नहीं हैं। आप उससे पहले जान ही नहीं सकते। इसलिए आत्मा को जाने बगैर कोई भी अगर इंसान कहे कि मैं धर्म के रास्ते पे चल रहा हूं तो वो गलत है, क्योंकि वो जानता ही नहीं है कि धर्म का रास्ता क्या है। ज्यादा से ज्यादा जो बड़े ऊंचे लोग हो गए हैं वो बता गए हैं कि हाँ भाई सच बोलो, अच्छे से रहो, और इससे आपका धर्म स्थापित हो सकता है। किंतु उस रास्ते पर आप चल नहीं सकते, उस पर प्रगति नहीं हो सकते, आप धर्मातीत नहीं हो सकते। उसके लिए ये घटना घटित होना जरूरी है। और इसीलिए जो लोग परमात्मा को जाने बगैर परमात्मा की बात करते हैं या आत्मा से संबंधित हुए बगैर परमात्मा की बात करते हैं, वे इसी तरह के हैं जो कि मेरा कनेक्शन अगर आपसे नहीं हो और मैं इस पे बोल रही हूं, आप उसको सुन ही नहीं रहे, मैं पता नहीं क्या बात कर रही हूं। आप चाहे परमात्मा के नाम पे किसी भूति का वर्ण कर रहे हो या परमात्मा के नाम पर आप कोई गलत ही चीज को पकड़े हुए हैं, इसको आप देख नहीं सकते क्योंकि आप अंधे हैं। परमात्मा को जानने के लिए आपकी आत्मा की आंखें खुलनी चाहिए। आप आत्मा से ही परमात्मा को जान सकते हैं, और कोई इसका तरीका है ही नहीं। आत्मा को जानने के लिए आपकी जो मनुष्य चेतना है, ह्यूमन अवेयरनेस जो है, उसको उस हद तक पहुंचना चाहिए जहां आत्मा स्थित है। अब आपकी ह्यूमन अवेयरनेस कहां तक है? जानवरों से आपकी अवेयरनेस ऊंची है, ऐसा लोग कहते हैं। लेकिन इससे ऊंची अवेयरनेस आपको प्राप्त होनी चाहिए। अब लोग कहते हैं कि मनुष्य जो है यही आखिरी अवेयरनेस है, इसके बाद कोई अवेयरनेस है। अगर जानवर से ऊंची अवेयरनेस है तो हो सकता है कि इससे भी कोई चेतना ऊंची हो सकती है। इससे जो ऊंची चेतना है उसमें क्या घटित होना चाहिए, इसके बारे में साइकोलॉजी में भी बहुत कुछ कहा गया है। साइंस से इतने जरूर फायदे हैं कि सहयोग का स्टेज बन गया है। जहां जाकर साइंस रुक जाता है वहीं सहयोग काम आता है। साइकोलॉजी में लोगों का ये कहना है, जैसे यूंग जैसे बहुत बड़े एक साइकोलॉजिस्ट हो गए हैं जो फ्रॉइड के शिष्य थे, उन्होंने अनेक लोगों के स्वप्न आदि अनुभवों से ये निदान लगाया कि हमारे अंदर ऐसी कोई न कोई शक्ति है, या तो बाह्य में कोई ऐसी शक्ति है जो सर्वव्यापी है, उसे ये यूनिवर्सल अनकॉन्शियस कहते हैं, जो स्वप्न में हमारा मार्गदर्शन करते हैं। स्वप्न में समझ लीजिए एक आदमी है, वो देखता है कि मैं रात दिन अपने लड़के के सामने झुकता हूं, उसको नमस्कार करता हूं। इसका अर्थ ये होता है कि वो आदमी, उस बच्चे के बारे में सतर्क किया जाता है कि ये बच्चा आदरणीय है, उसका आदर करो। अगर कोई लड़की है और उसे ऐसा स्वप्न आता है कि उसकी मां राक्षसीन है, तो उस लड़की को ये चेतना मिलती है
कि तुम्हारी माँ तुम्हें खराब कर रही है, तुम्हारा लाड़ कर रही है, दुलार कर रही है, उससे तुम चेतित हो जाओ। ऐसे अनेक एक्सपेरिमेंट्स यूंग ने किए हुए हैं और उनकी बहुत बड़ी सोसाइटीज भी हैं। लंदन में उसका बहुत बड़ा संगठन है और उनको लोग बहुत ऊंचे किस्म के साइकोलॉजिस्ट समझते हैं। ऐसे अनेक और भी हैं जिन्होंने इस चीज को माना है कि एक ऐसी कोई शक्ति है जो यूनिवर्सल अनकॉन्शियस नाम से जाननी चाहिए। अनकॉन्शियस इसलिए क्योंकि वो हमारे चेतन मन में नहीं है। जब वो हमारे चेतन मन में आ जाएगी तो वो कॉन्शियस हो जाएगी। सहज योग से आप इस यूनिवर्सल अनकॉन्शियस को या इस सार्वभौमिक सुप्त चेतन को अपने अंदर चेतन कर सकते हैं। आपके कॉन्शियस माइंड में आ सकता है, जिसको कि आप स्वयं चालित शक्ति कहते हैं। उसकी चालना आप कर सकते हैं। यानी हमारे अंदर की जो ये सुप्त शक्ति है, जिसे कुंडलिनी कहते हैं, जो कि 3.5 कुंडलों में हमारे त्रिकोणाकार अस्थि में सुप्त रहती है, उसकी जागृति हो करके जब वो हमारे मेरुदंड से निकल करके और हमारे सहस्त्रार से, इस जगह से जिसे तालु कहते हैं, उसको छेद करके और उस सर्वव्यापी शक्ति से एकाकार हो जाती है, तब हमारे अंदर भी वह सर्वव्यापी शक्ति बहने लग जाती है। ये जब घटना घटित होती है तब हमारे अंदर जो 7 चक्र हैं, ये हमारे 7 अंगों को बताते हैं, जिसको कि एक साधारण तौर से हम कहते हैं कि हमारा फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल बीइंग जो है, उस सब को चेतित करके उसको समग्र इंटीग्रेट कर देती है। मनुष्य में इंटीग्रेशन नहीं। अगर कोई काम हम अपने बुद्धि से ठीक समझ के करते हैं तो हमारी मन नहीं गवाही देता कि ये ठीक काम है, वो कहता नहीं ये ठीक काम नहीं। अगर हम कोई मन से काम करते हैं तो शरीर कहता है कि बाबा हमारे तो उठने का मन नहीं है, हम नहीं करने देंगे। लेकिन जब 7 चक्रों को लंघ करके 6 चक्रों को, 7वां चक्र तो सिर्फ बैठा ही है, लांग करके जब ये शक्ति हमारे ब्रह्मरंध्र को छेद देती है, तब हमारे अंदर की ये जो विविध तबीयतें हैं, एस्पेक्ट्स हैं, वो सब एकाकार समग्र हो जाते हैं। और दूसरे, उस सर्वव्यापी शक्ति से हम एकाकार हो जाते हैं। अनेक बार इसको मैं बता चुकी हूं कि सर्वव्यापी शक्ति किस प्रकार है। जैसे कि एक माला के अंदर एक सूत्र चला जाता है, लेकिन हर मन का अलग दिखाई देता है। उसी प्रकार यह शक्ति हमारे सब के अंदर से गुजर के गई हुई है। सर्वव्यापी शक्ति हमारे अंदर, सबके अंदर गुजर के गई है, लेकिन सबके अंदर थोड़ी थोड़ी सी जगह है, गैप है। जब ये जगह कुंडलिनी लांग लेती है तब वो पूरा सूत्र पूरा हो जाता है। और जब आपका चित्त मनके पे रहता है, जब आप बाहर में रहते हैं तो आप सोचते हैं आप अलग हैं, आप अलग हैं, आप अलग हैं। लेकिन जैसा ही आपका चित्त उस सर्वव्यापी सूत्र में एकाकार हो जाता है, तब ये घटित होता है, लेक्चरबाजी नहीं है, ये घटित होता है कि आप दूसरों के साथ भी एकाकार हो जाते हैं। उसमें फिर लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, यूएनओ की स्थापना करने की जरूरत नहीं है कि हम सब भाई बहन हैं। फिर हम हमारे उंगलियों पे देख सकते हैं कि इनके कौन से चक्र पकड़े हैं, और ये देख सकते हैं कि हमारे कौन से चक्र पकड़े। सब हम आपस में देख सकते हैं आपस को, और हम ये भी देख सकते हैं कि हमारे अंदर कौन सी कमजोरियां हैं, हमारे कौन से चक्र खराब है। हम अपने को देख सकते हैं, सेल्फ नॉलेज।
और हम दूसरों को भी देख सकते हैं। और फिर हम उस एकतांता को महसूस करते हैं कि अगर इनको तकलीफ है तो हम चाहते हैं कि हमारी उंगली में भी तकलीफ हो रही, इसे ठीक कर दें। अगर हम इसे मसल दें तो इनकी तकलीफ अच्छी हो जाती। अब दिखने को चीज तो ऐसी लगती कि कोई जादूगरी है, लेकिन है ही जादूगरी। पहले ही मैंने आपसे कि मैं जो आपसे बात कह रही हूं वो जादूगरी की चीज आउट ऑफ द ब्लू है। आजकल की दुनिया को देखते हुए कोई समझ नहीं सकता है कि कितनी कमाल की चीज है और कितनी ऊंची चीज है, और अभी तक हम पूरे तरह से अज्ञान में बैठे। जब आप इस चीज को पा लेते हैं तभी असली ज्ञान आपको आ जाता है, और आपको बड़ा आश्चर्य होता है जब आप पे सत्य प्रकट होता है। और सत्य क्या प्रकट होता है आप पे? आप देखने लगते हैं कि आप कुछ भी नहीं करते, आप सिर्फ मरी हुई चीजों का काम करते हैं। जैसे अगर कोई पेड़ मर गया तो आप फर्नीचर बना देते हैं, और आप सोचते हैं कि आपने बड़ा भारी काम कर दिया। कुछ पत्थर ले आए, बिल्डिंग खड़ी कर दी, आप सोचते हैं आपने बहुत बड़ा काम कर दिया, लेकिन एक भी जीवंत क्रिया आप नहीं कर सकते। सारा ही कार्य, संसार का सारा प्लानिंग, सब कुछ परमात्मा की शक्ति करती है, परमात्मा का चित्त करता है। और जब आप उस चित्त में एकाकार हो जाते हैं तो आपको आश्चर्य होता है कि आप भी किस तरह से शक्तिशाली हो जाते हैं, और आपकी स्वयं शक्ति किस तरह से बहने लग जाती। हमारे लंदन में एक साहब थे, उनसे मैंने कहा कि तुम यहां बैठे बैठे सब चीज जान सकते हो। उनका कैसे? अच्छा, मैंने कहा तुमको किसके बारे में जानना? कहले हमें अपने पिता के बारे में जानना है। मैंने कहा अच्छा, उनकी धारणा करो, उनकी तरफ ऐसे हाथ करो। हाथ करते ही साथ उनके राइट हैंड साइड की इस उंगली के इस जगह में बड़े जोर का दर्द और जलन होने लगा। ये उंगली जो है ये विशुद्धि चक्र है, राइट साइड में माने फिजिकल प्रॉब्लम है, विशुद्धि चक्र। और ये जो नीचे में ये फादर की साइड है, ये सब फादर की साइड है, ये मदर की साइड है यहां पर। मैंने कहा तुम अपने फादर को फोन करके पूछो। उन्होंने फादर को फोन किया तो उनकी माँ ने फोन लिया, वो स्कॉटलैंड में थे। तो कहा तुम्हारा फादर बहुत बुरी तरह से ब्रोंकाइटिस से बीमार पड़े। मैंने कहा अच्छा चलो यहां ही हम उनका ट्रीटमेंट कर देते, क्योंकि ये विश्वव्यापी शक्ति है, उसका इशारा आपके हाथों पे आ जाता है। लेकिन ये नहीं कि कोई साहब आ रहा है, माता जी ये बताओ कि घोड़े का नंबर क्या आएगा। ऐसे भी बेवकूफ बड़े होते हैं जिनको की अकल ही नहीं रहती है कि परमात्मा को क्या पूछना चाहिए। कहेंगे कि घोड़े का नंबर बताओ, नहीं तो कहेंगे अच्छा बताओ मेरे लड़का होगा कि लड़की होगी। बहुत तो बोलेंगे कि इनकम टैक्स में मैं छूट जाऊंगा कि नहीं। ऐसे ऐसे बेवकूफ लोगों के लिए नहीं है ये शक्ति, ये समझदार लोगों के लिए है, बुद्धिमान लोगों के लिए है, वाइज लोगों के लिए है। ऐसे वैसे एरा कबाड़ा थे कामनो है, ऐसे ऐसे बेवकूफों के लिए ये चीज नहीं है। जो ऐसे बेवकूफ लोग होते हैं उनसे तो हम भागते हैं 500 मील की स्पीड से, लेकिन अगर कोई वाइज आदमी हो तो उसके लिए रात दिन मेहनत करते हैं। तब ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है। जब ये शक्ति आपके अंदर जागृत हो जाती है, धीरे धीरे आप इससे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। अब आपको समझ लीजिए आप पैदाइशी ही पार है, आप इस शक्ति से प्लावित है और आप पैदा आए, लेकिन तो भी आप नहीं जानते कि कौन सी उंगली में अगर चमक आए तो क्या मतलब होता है। बहुत से लोग कहते हैं बाबा मैं तो कहीं नहीं जाती, मेरे हाथ में पता नहीं क्यों जलन सी आने लग जाती। इससे ज्यादा तो कुछ नहीं जानती वो। कौन से चक्र है, कौन सी उंगली है, उसका क्या मतलब होता है, हर एक चीज का क्या मतलब होता है, उसका इलाज क्या है, उसका निदान क्या है, कुंडलिनी को कैसे उठाना चाहिए, उसकी कौन सी तकलीफें हैं, किस किस तरीके से कुंडलिनी अटकी रहती है, किस तरह से हर तरह की कुंडलिनी को ऊपर उठाया जा सकता है और किस तरह चाहिए उसको जमाना चाहिए, किस तरह से सारे संसार में इसके
धीरे धीरे धागे किस तरह से बांधने चाहिए। ये बड़ा भारी ज्ञान है। इसको बताने के लिए कोई तो इंसान चाहिए कि नहीं। इसीलिए इसको बताने ही के लिए हम इस संसार में आए, क्योंकि हम जानते हैं सब। आप जब हमसे आगे मिलेगा तो आप समझिएगा कि हम बहुत कुछ जानते हैं। किताब हम नहीं लिखते, लेकिन जानते बहुत है, और ये भी जानते हैं कि आप लोग भी इसको जान सकते हैं। और हर एक चीज को आपको बताने वाले हैं। गुप्त से गुप्त चीज कोई हुई, सारी बातें आपको बताकर इसकी हम मास्टरी करा सकते। यहाँ ऐसे बैठे हुए बड़े बड़े पहुंचे हुए लोग बैठे आपके बीच में, साधारण कपड़े पहनते हैं। वो कोई सींग लगा के नहीं घूमते हैं कि भगवे वस्त्र पहन करके साहब हम बड़े एक दंडे आए हुए हैं सन्यासी किधर से। जो असल होता है उसको क्या जरूरत है कि वो अपने इश्तहारात लगाते बैठे। सूरज होता है वो कोई स्टार लेके चलता है कि मैं सूरज हूं, मैं सूरज हूं। अरे वो सामने दिखाई दे रहा कि सूरज है। इसी प्रकार ये घटना अंदर की है, बाह्य की नहीं, बाहर की नहीं। हाँ, लेकिन बाहर ऐसे इंसान के मुख पर तेज आ जाता है, उसकी प्रकृति में शांति आ जाती है, उसके अंदर की जो कुछ आते हैं अपने आप छूट जाती हैं, प्रेममय हो जाता है, उसका स्वभाव चंचलता से हट जाता है, आराम से वो सोता है, परमात्मा के राज्य में आनंद में रहता है, कभी बोर नहीं होता, वो दूसरे को दुख नहीं देता है, सबको सुख देने में संलग्न होता है और आनंद विभोर रहता है। हर समय हमेशा वर्तमान प्रेजेंट में रहता है, किसी को परेशान नहीं करता है। उसकी जो भी इम्परफेक्शंस है उसको करेक्ट करते रहता है हर समय, जो भी उसकी कमियां हैं उनको ठीक करते रहता है। उसकी शारीरिक कमियां, उसकी मानसिक, बौद्धिक, सब वो ठीक कर सकता है, अपनी भी और दूसरे की भी। और परमात्मा का सच्चा अर्थ वो समझता है अपने अंदर, और उसके अंदर से इस परमात्मा की शक्ति की जो चालना होती है, जब बहने लग जाता है तो उसके हाथ से अनेक कार्य ऐसे हो जाते हैं कि जिसपे आश्चर्य होता है। जैसे कि एक उंगली न घुमा दी तो परमात्मा का चमत्कार देखने को मिलता है, जो असली चमत्कार है। ज्ञानदायिनी श्री माताजी, ज्ञानदायिनी श्री माताजी, ज्ञानदायिनी श्री माताजी। ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ब्रह्मस्वरूपिणी मात सरस्वती, ज्ञानदायिनी श्री माताजी। पम गम पद पम गम पम गरे सा नि रे ग ग रे ग म म ग म प म ग रे
सा नि रे ग रे ग म प म ग म प ध प म ग म प म ग म प म ग रे सा। ज्ञानदायिनी श्री माता जी। निर्मल विद्या कावर तो माँ, निर्मल विद्या कावर तो माँ, निर्मल विद्या निर्मल विद्या कावर तो माँ, निर्मल विद्या कावर तो माँ, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना, चित्त सदा चरणों में रखना। ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी श्री माता जी, ज्ञानदायिनी 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 श्री माता जी। ओ त्वमेव साक्षात् श्री ब्रह्मदेव सरस्वती साक्षात् श्री आदिशक्ति माता जी, श्री निर्मला देवे नमो नमः।
इस ध्यान का स्थिति पर परम चैतन्य अनुभव करते रहेंगे। हे आदिशक्ति माँ, ऐसे हमें निर्विचारिता और ध्यान का स्थिति प्रदान करते रहिए माँ, और हमारे साथ छत्र छाया बन के रहिए माँ। परम पूज्य श्री माता जी, आज का ध्यान का स्थिति निर्विचार की स्थिति के लिए आपको माँ कोटि कोटि नमन। कुंडली उठाकर बंधन लेंगे।